तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और हमारी संघर्ष क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग, है ना, रीजनिंग तर्क शक्ति। वहाँ से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे खासा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि रेलवे में तो उसका फेवरेट है, वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। व्यापम में भी अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में लगभग वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उसी तरीका से हम लोग जो रीजनिंग है उसका जो हम लोग क्लास जो स्टार्ट कर चुके हैं। सबसे पहले कंटिन्यू हम लोग जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और उसी तरीका से सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आजकल के जो एग्जाम में है वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और 3 से 4 नंबर का। और हम लोग इंग्लिश जो अल्फाबेट है उसको अच्छी तरीके से याद कर चुके हैं, है ना। उनका मैं आप लोगों को ट्रिक भी बताया हूँ और 3-4 टाइप भी कंप्लीट कराया हूँ। तो इसी तरीका से वो जो इंग्लिश अल्फाबेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग हमारा पकड़ बन गया है। और उसके बाद सेकेंड नंबर में हम लोग पढ़े हैं रैंकिंग। रैंकिंग में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, 22 छात्र है टोटल कक्षा में। एक कोई स्कूल है 7वीं का कक्षा, वहाँ 22 छात्र है, ठीक है। और राहुल जो दाएं से 12वें नंबर में है, तो 22 कितने नंबर में होगा। ऐसे टाइप हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला पढ़े थे, n = x + y - 1। और उसके बाद से थर्ड नंबर में हम लोग पढ़े हैं उसको क्या बोलते हैं, बोडमास, है ना। बोडमास में ब्रैकेट ओपन, भाग, गुना, जोड़, घटाव, ये बस ये 4-5 जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग याद रख लोगे तो बोडमास से आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर में हम लोग पढ़े हैं रक्त संबंध। रक्त संबंध से तो आजकल बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो लेटेस्ट पैटर्न में जो चल रहा है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए हैं, हमारी वीडियो में डला हुआ है, आप लोग लिंक में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 5वें नंबर का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डायरेक्शन, है ना। डायरेक्शन जहाँ से ना एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा रहता है और टाइम टेकन रहता है। अगर आप लोग उसमें का आप लोग अगर दिशा डायरेक्शन अगर आप लोग सही से नहीं पकड़ पाए तो आप लोग क्वेश्चन में घूमते रह जाओगे। जैसे कि राहुल बिंदु ए से चलना शुरू किया और बी की ओर गया 10 किलोमीटर, फिर सी की ओर गया, फिर इधर इधर कहाँ भेजेगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। उसी कारण एक डायरेक्शन पकड़ना उसका जरूरी है, उसी कारण एक क्वेश्चन को पूछे जाते हैं एग्जामिनर। तो आइए कैसे टाइप का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि उसमें उत्तर दिशा जो एक आप लोग एक ड्राइंग बना लेना ऐसे करके, ठीक है। ये उत्तर दिशा हो गया ये, और ये दक्षिण दिशा जस्ट उसके नीचे रहते हैं, और एक पूर्व दिशा और एक पश्चिम दिशा। बस ये डायरेक्शन अगर आप लोग याद कर लिए तो क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछे आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो आइए देखते हैं कैसे टाइप का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। आइए देखते हैं। राहुल बिंदु ए से, राहुल नाम का कोई लड़का है, बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर। अब दक्षिण दिशा कौन सा है, ये नीचे वाला, 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, 5 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़कर अब चल रहा है, तो फिर ये डायरेक्शन में चल रहा है तो दाएं कौन सा होगा, ये वाला हाथ, है ना। तो दाएं हाथ में मुड़ रहा है तो दाएं हाथ की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, ठीक है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दाएं मुड़ता है, फिर इधर आ गया, फिर दाएं मुड़ेगा, फिर 4 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। 10 किलोमीटर जाता है, फिर वहां से दाएं मुड़कर फिर 10 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, ठीक है। और फिर अंततः दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है और बिंदु बी पर रुक जाता है ना। 5 किलोमीटर जाने के बाद बिंदु बी पर रुक जाता है, तो रुक जाता है वे अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा में और कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा। अब इसको ये बिंदु बी पर आ गया, ठीक है। अब इसको वापस बिंदु ए पर आना है ना, बिंदु ए पर आना है, तो कितना किलोमीटर इसको जाना पड़ेगा और कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा ये पूछ रहा है। तो देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और ये टोटल कितना होगा, ये भी 10 होना चाहिए, ये भी 10 होना चाहिए ना। तो 10 होना चाहिए तो 4 हो गया, तो बचा कितना, 6 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और कौन सी दिशा में, ये कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा में, है ना। 6 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में, ठीक है। ऐसे टाइप का आप लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट रखना। क्वेश्चन कोई भी टाइप का पूछे जाए आप लोग इसको बस अगर ध्यान में रखोगे और दाएं बाएं को,
तो आप लोग क्वेश्चन आराम से डायरेक्शन से जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे, और एक सीक्वेंस से ही बनाना। और इसी तरीके से जो रीजनिंग का और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बचा हुआ है, डायरेक्शन कंप्लीट हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट और नया निगमम, अच्छा क्वेश्चन है, उसको कंप्लीट करने के लिए हमारी संघर्ष क्लास को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।